हैं छात्रों, आइए आज हम अपने देश हिंदुस्तान जन्नत निशान के राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडे यानी तिरंगा पर बात करते हैं। यह हम सभी जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें 3 रंग सम्मिलित हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इसके बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हमारा ये झंडा इस रूप में कैसे पहुंचा? आप में से बहुतों को मालूम होगा और बहुत सारे छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। तो आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। मित्रों, 1921 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये कहा था कि भारत का अपना एक झंडा होना चाहिए। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने झंडे के विषय में बात की थी और ये कहा था कि भारत का अपना एक झंडा होना चाहिए। महात्मा गांधी के विचार के बाद इस पर कई कांग्रेसियों ने मंथन करते रहे और 1931 ईस्वी में पिंगली वेंकैया ने 1931 ईस्वी में पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का एक प्रारूप तैयार किया। गांधी जी की इच्छा थी कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हो। गांधी जी की इस इच्छा का आदर करते हुए पिंगली वेंकैया ने जो भारत का झंडा निर्मित किया, उसमें 3 रंगों का समावेश था। सबसे ऊपर लाल, ये लाल रंग हिंदू धर्म का प्रतीक था। बीच में सफेद था, सफेद रंग अन्य धर्म का प्रतीक था, और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतीक था, मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का। तो गांधी जी के इच्छा के अनुरूप पिंगली वेंकैया जी ने जो झंडा का प्रारूप तैयार किया था, उसमें केसरिया रंग नहीं था, हरा था, सफेद था और लाल रंग था, जो भारत में धार्मिक समन्वय, धार्मिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में इन तीनों रंगों को शामिल किया गया था। मित्रों, गांधी जी की यह भी इच्छा थी कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे में चरखा को भी शामिल किया जाए। तो उस समय इन 3 रंगों के अतिरिक्त झंडे में बीच में एक बड़ा सा चरखा था। लेकिन वर्तमान में जो झंडा का प्रारूप है, ये 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के या संविधान सभा के झंडा समिति ने स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो झंडा निर्मित हुआ था वो 3 रंगों का था। उसमें लाल, सफेद और हरा था, बीच में चरखा था, और इसका निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। लेकिन 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो भारत का झंडा अंतिम रूप से संविधान सभा के झंडा समिति के द्वारा स्वीकार किया गया, इसमें 3 रंग तो था, लेकिन रंगों में परिवर्तन था। लाल रंग की जगह केसरिया रंग रखा गया था। केसरिया सबसे ऊपर, उसके बाद सफेद और उसके बाद हरा रंग शामिल किया गया था। और ये 3 रंगों के झंडों के बीच में सफेद रंग में अशोक चक्र को लेकर शामिल किया गया था। ब्लू रंग का अशोक चक्र सफेद हिस्से में, बीच के हिस्से में होता है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये अशोक चक्र वास्तव में भारत की प्रगतिशीलता को दिखाने के लिए शामिल किया गया था। मित्रों, इस झंडे का प्रारूप, अंतिम रूप से ये जो झंडा पारित हुआ था, इसका प्रारूप हैदराबाद की एक स्त्री सुरैया बदरुद्दीन ने तैयार किया था। ये सुरैया बदरुद्दीन श्री बदरुद्दीन की पत्नी थी, और ये बदरुद्दीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी के पोते थे।
और उनकी पत्नी सुरैया बदरुद्दीन ने इस झंडे में परिवर्तन किया था। यानी पिंगली वेंकैया के द्वारा जो झंडा तैयार किया गया था उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ उसका परामर्श सुरैया बदरुद्दीन ने दिया था। इस प्रकार भारत का जो अंतिम झंडा जो स्वीकार किया गया और जिस झंडे को हम तमाम भारतीय पूरी आन बान और शान से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर फहराते हैं, ये झंडा 3 रंगों का है। ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और उसके बाद हरा रंग है, और इसके बीच के सफ़ेद के हिस्से में अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। मित्रों, हमारे झंडे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इस झंडे को आरंभ काल में आम भारतीयों को लहराने की अनुमति नहीं थी। ये केवल सरकारी संस्थानों में लहराए जाते थे या बड़े बड़े संवैधानिक प्रतिष्ठानों में लहराए जाते थे। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य ये था कि भारतीय झंडे की गरिमा और सम्मान बना रहे और उसका अनुचित उपयोग ना हो। किंतु 25 जनवरी 2002 ईस्वी के बाद से अब आम नागरिकों को भी भारतीय झंडा अपने घरों पर लहराने और अपने संस्थानों पर फहराने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय जो पर्व है 26 जनवरी और 15 अगस्त, इसके अतिरिक्त भी हम अपने घरों पर झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन अपने झंडे के आन बान और शान की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे झंडे के गरिमा में, हमारे झंडे के सम्मान में किसी प्रकार का ठेस न हो। हम ये प्रण भी लें और हमारा ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम अपने देश को और अपने देश के झंडे के गौरव को हमेशा बना कर रखेंगे और हमेशा यही संघर्ष करेंगे कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।